इस राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि महाविद्यालय के मंच पर सुशोभित हमारे प्रदेश के कर्मठ, परिश्रमी और लोखंडमुखी मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय मोहन यादव जी, मंच पर आसीन विधानसभा के अध्यक्ष और हमारे अपने ही आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, मंच पर आसीन हमारे सभी संतजन, बाबा गुरप्रीत सिंह जी, अचुनानंद जी, ऋषभ देव जी महाराज, संत कृपाल सिंह जी, भगवत साहेब कबीर पंथी जी, हमारे आनंदपुर ट्रस्ट के महाराज जी, ब्रह्मा कुमारी, मंच पर आसीन हमारे मंत्रीगण, प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, नारायण सिंह कुशवाहा जी, प्रद्युम्न सिंह जी, हमारे अपने लाल सिंह आर्य जी, हमारे सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी, मेरी मामी रामनिवास रावत जी, इमरती देवी जी, शेजवलकर साहेब, अशोक अर्गल जी, हमारी श्रीमती दुर्गेश कुंवर जाटव जी, उमाशंकर पचौरी साहेब, घनश्याम पिरोनिया जी, महेंद्र यादव जी, जयप्रकाश रजौरिया जी, प्रेम सिंह राजपूत जी, श्रीमती शकुंतला खटीक जी, बारेलाल जाटव जी, संतोष गुड़ियाले जी, अभय चौधरी जी, कौशल शर्मा जी, समस्त महानुभाव और इस सभागृह में उपस्थित मेरे समस्त परिवार के सदस्यगण, आज मेरे लिए एक महत्वपूर्ण और एक भावुक क्षण भी है। भारत के विकास और प्रगति इस कालखंड में सुनिश्चित है। हमारे प्रधानमंत्री जी का ओजस्वी नेतृत्व, और यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि उनका नेतृत्व भारत तक सीमित नहीं है, उनका नेतृत्व विश्वव्यापक है। और उनका नेतृत्व विश्वव्यापक है क्योंकि उनकी केवल सोच और विचारधारा विश्वव्यापक नहीं, पर उनकी कार्यशैली भी विश्वव्यापक है। और इसलिए विश्व के नेतृत्व भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को आदर और सम्मान की दृष्टिकोण से देखते हैं। ये भारत माता का कालखंड है और मेरे पूर्व वक्ताओं ने इतने सुंदर तरीके से इस विषय की प्रस्तुतिकरण की। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं लाल सिंह जी को, मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं नरेंद्र सिंह जी को। यह सुनिश्चित है कि भारत विकास और प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। लेकिन 140 करोड़ के देश को, 9 करोड़ के प्रदेश को उच्च स्तर के नेतृत्व के उदाहरण की जरूरत है।
और आज इसलिए मैंने कहा कि मेरे लिए एक भावुक क्षण है, क्योंकि मेरी इतनी लंबी राजनीतिक सफर नहीं रही है, 23 वर्ष की सफर रही है। लेकिन इस 23 वर्ष के सफर में मैंने कई मुख्यमंत्रियों को देखा है। और मेरी आजी अम्मा के साथ, मेरे पूज्य पिताजी के साथ बचपन के समय में भी कई मुख्यमंत्रियों को देखा है। लेकिन आज पहली बार मैं कह सकता हूं, और मुझे गर्व है कि ये मैं ग्वालियर की धरती पे कह रहा हूं, कि मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते जब कोई चुनाव नहीं है, चुनाव होता है तो सामाजिक सम्मेलन हर एक दल आयोजित करता है। चुनाव के लिए तो एक तरीके से मान लो अभी तो सदी बाकी है, क्योंकि 3 साल, 3.5 साल तो सदी होती है। लेकिन उस समय में भी हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री की गंभीरता देखिए कि जब देश के प्रमुख शहरों में जाते हैं तो जहां एक तरफ विकास की इबारत लिखते हैं, वही सामाजिक समरसता की सीख और पाठ पढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ये तालियों ने न्याय नहीं दिया मेरे वाक्य को। अगर सही न्याय देना है तो खड़े होकर ताली दो हमारे मुख्यमंत्री को। और मैंने कहा, मेरे इस मंच पे और मेरे सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, और मैं कह रहा हूं खड़े होकर देने के लिए। क्यों? क्योंकि जब हम बैठ के ताली बजाते हैं तो वो दिमाग में अंकित नहीं होता, खड़े होकर ताली देते हैं तब दिल में अंकित हो जाता है। और ये जरूरी है, ये जरूरी है। और ये क्यों जरूरी है ये भी मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैं शुरू करूंगा जहां से लाल सिंह जी और नरेंद्र सिंह जी ने समाप्त किया। भारत की इतिहास, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, ये 75 सालों का इतिहास नहीं है। मेरे मंच पे मेरे सभी धर्म गुरु बैठे हैं जिनको मैं प्रणाम करता हूं। ये हजारों साल पुरानी सभ्यता है मेरे भाइयों और बहनों। व्यापार, शिक्षा, नवाचार, ये आपको और हमको स्कूल जाके सीखना पड़ता है। लेकिन सामाजिक समरसता, हर एक मानवीय को सम्मान की दृष्टिकोण से देखकर उनकी सेवा में लगना, ये आपके डीएनए और आपके खून में है, हमारे खून में है इस भारतवर्ष में मेरे भाइयों और बहनों। ये किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मोहन यादव जी ने ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए हैं, उस दीप को जैसे हमने साथ में मिलकर भारत माता के चित्र के सामने ये दीप प्रज्वलित की, वैसे ही मोहन यादव जी ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करके आपके और हमारे दिल के अंदर भी ये दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। और वास्तविकता में ये मेरी भारत माता की विशेषता है। आज विश्व में
प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम 11वीं आर्थिक बड़ी शक्ति थे। 10 साल में अब हम चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुके हैं। जापान को भी हमने पीछे छोड़ दिया है और 1 साल और इंतजार कर देना, हम जर्मनी को भी पीछे छोड़ के हम तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति पूरे विश्व के बन जाएंगे। पर क्या आर्थिक शक्ति के आधार पर विश्व का कल्याण होगा? आज भाई भाई के बीच में विश्व में लड़ाई हो रही है। केवल आर्थिक शक्ति के आधार पे नहीं हो सकता जब तक आध्यात्मिक शक्ति का संगम उस आर्थिक शक्ति से न कर पाओ मेरे भाई और बहनों, और विश्व का कल्याण न कर पाओ। और अगर विश्व के 177 देशों में ढूंढ लो, और ये मैं खुली चुनौती देता हूं, विश्व के 177 देशों में आप ढूंढ लो, आप एक भी देश नहीं पाओगे जिसमें आर्थिक क्षमता केवल नहीं, लेकिन आर्थिक क्षमता के साथ आध्यात्मिक क्षमता की भी संगम हो। वो केवल भारत माता का देश है मेरे भाई और बहन। उदाहरण कई दिए गए हैं। भगवान राम का उदाहरण दिया गया लाल सिंह जी के द्वारा, और निषाद केवट के बिना, मां शबरी के बिना और भगवान हनुमान जी के बिना भगवान राम कबीर, भगवान राम न बन पाते। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कई देश अपने इतिहास की बात करते हैं, मुझे एक देश बता दो पूरे विश्व में जिसने किसी धर्म को जन्म दिया हो। ये मेरी भारत माता ही हो सकती है जिसके कोख में से एक नहीं 3 धर्म को जन्म दिया गया। इस भारत माता की पृथ्वी पर जैन धर्म, बुद्ध धर्म, सिख धर्म ने जन्म लिया मेरे भाई और बहनों। और आज वो तीनों धर्म भारत की सीमा तक सीमित नहीं है। आज वो तीनों धर्म विश्व व्यापक हो चुके हैं। बौद्ध धर्म यहां से निकलकर एक तरफ उत्तर चीन के प्रति तरफ चला गया, दूसरे तरफ दक्षिण लेओस, कंबोडिया, म्यांमार, इंडोनेशिया, संपूर्ण क्षेत्र में फैल चुका। आज रामायण की पूजन की जाती है तो जितनी पूजन भारत में की जाती है उतनी ही पूजन दक्षिण विश्व में भगवान राम की पूजन की जाती है। आज योग दिवस मनाया जाता है तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस नहीं, लेकिन विश्व के 165 देशों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यह भारत की आध्यात्मिक शक्ति है। क्यों? क्योंकि भारत की सोच, भारत की विचारधारा, भारत की पूंजी भारत की नहीं, भारत की पूंजी हमारी सोच है कि विश्व की अमानत है मेरे भाई और बहनों। वासुदेव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व एक परिवार है। वो मान्यता, वो भावना भारत के 140 करोड़ जनता और प्रवासी भारतीय 2.5 करोड़ प्रवासी भारतीय पूरे विश्व में उसी भावना के आधार पर सेवा भाव का रास्ता अपनाते हैं।
और आज इसलिए इस देश में जो योद्धा निकले, देश के आक्रांताओं का सामना करने के लिए, चाहे पृथ्वीराज जी चौहान हो, चाहे शिवाजी महाराज हो, चाहे महादजी महाराज हो, उनकी सोच, उनकी विचारधारा भारत के हर नागरिक के लिए होती थी। उनकी सोच, उनकी विचारधारा हिंदवी स्वराज की होती थी। और स्वराज का मतलब ऐसा सुशासन जिस सुशासन के अंतर्गत हर एक व्यक्ति को हर अधिकार उसके हाथ में दिया जाए। इसी विचार के आधार पर भारत आगे बढ़ा है मेरे भाइयों और बहनों। और आज वही सोच बाबा साहब अंबेडकर के चरणों में मैं नमन करता हूं। उनकी सोच और विचारधारा भारत के लिए एक ज्ञान के प्रतीक थे। प्रखर व्यक्तित्व था उनका। संविधान के शिल्पकार थे और उनकी सोच और विचारधारा भारत के लिए। जब संविधान के बारे में उन्होंने एक संकल्प लिया और आज एक मराठा होने के नाते मैं उनके चरणों में नमन करता हूं, क्योंकि मराठा समाज का, महार समाज, जिस समाज में बाबा साहब का जन्म हुआ था, हमारा रक्त का संबंध है मेरे भाइयों और बहनों। शिवाजी महाराज के सबसे वीर योद्धा महार समाज के होते थे। शिवाजी महाराज के गढ़ किलों के सेनापति महार समाज के योद्धा होते थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद जब महादजी महाराज का पैर कट के लहूलुहान रण के भूमि में पड़े हुए थे, उठकर 10 साल के अंदर दिल्ली पर भगवा झंडा महादजी महाराज ने फहराया, तो महादजी महाराज की सेना में सबसे बड़े सेनापति महार समाज के होते थे। और मेरा तो एक पारिवारिक संबंध है, क्योंकि मेरी पत्नी उस गायकवाड़ परिवार से आती हैं जिस गायकवाड़ परिवार ने बाबा साहब अंबेडकर के साथ मिलकर उनकी शिक्षा सुनिश्चित की। और जब पहला प्रकाशन बाबा साहब अंबेडकर निकालते थे तो वो बड़ौदा परिवार के शासक सयाजीराव महाराज के साथ मिलकर उनके शासन को आगे बढ़ाने के लिए वो अखबार और पुस्तक निकलती थी। बाबा साहब अंबेडकर की सोच, उनकी विचारधारा थी कि देश के अंदर शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। यह उनका संदेश था एक एक भारतवासी के लिए। और उन्होंने जब संविधान का संकल्प लिया, उस संविधान में एक एक व्यक्ति को समान अधिकार देने का जो संकल्प लिया, उसमें नारी शक्ति को भी आगे करने का संकल्प लिया। अनुच्छेद 14 और 16 के आधार पर, लिंग के आधार पर महिलाओं के प्रति एक दूसरी सोच रखने का जो संदेश था, उसे नष्ट करने का काम मेरे बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में किया था। और आज प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति का जो संदेश दिया है कि भारत अगर प्रगति और विकास के पथ पे चलना चाहता है तो नारी शक्ति को प्रथम पंक्ति में लाकर ही वो संभव होगा मेरे भाइयों और बहनों। और बाबा साहब अंबेडकर की सोच कि समान अधिकार एक एक व्यक्ति को दिया जाए, वही प्रधानमंत्री जी का ग्रंथ है। और देखो, उसी ग्रंथ के आधार पर जो 65 वर्ष में इस देश में नहीं हो पाया,
55 करोड़ लोगों के आधार कार्ड बने हैं 10 साल के अंदर, जिसमें से 30 करोड़ महिलाओं के आधार कार्ड बने हैं इस देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। जहां 65 वर्षों में केवल 3 करोड़ घर बने थे, 10 साल के अंदर 3.5 करोड़ घर बनाकर रख दिए हैं। 12 करोड़ शौचालय गांव गांव तक मेरी महिलाओं के लिए बनाकर रखा है। और जो महिला घर के अंदर फूंक फूंक कर अपने फेफड़ों में 2 पैकेट सिगरेट का धुआं निगलती थी, ऐसे 12 करोड़ महिलाओं के हाथों में स्टोव और गैस का सिलेंडर देने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया। और आज जब मेरे अन्नदाता खेत पर खेती करते हैं, तो मेरी महिलाएं, मेरी नारी शक्ति ड्रोन दीदी, पायलट बनकर उस खेत में कीटनाशक डालने का कार्य मेरी महिलाएं करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, 2014 के पहले वाले कालखंड में केवल पुरुष लखपति होते थे, पर प्रधानमंत्री जी ने 10 साल के अंदर 10 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाकर रख दिया है। मेरे भाइयों और बहनों, सामाजिक समरसता, आध्यात्मिक विकास की शक्ति अगर विश्व स्तर पर कोई ले गया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ले गए हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर वही मशाल लेकर हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी निकल पड़े हैं। और आज इसलिए मैं मोहन यादव जी को अपने तरफ से भी धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। हमारे बीच में उपस्थित केवल नहीं है सामाजिक समरसता का सम्मेलन करने के लिए, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन आए हैं तो ठोस कदम साथ में लेकर आए हैं। डबरा के 84 गांव में जो मांग 2023 में मैंने रखी थी कि अंबेडकर धाम मेरे ग्वालियर में बनना चाहिए, आज अगर आए हैं तो 12 करोड़ रुपए की राशि, 20 करोड़ की योजना अंबेडकर धाम ग्राम 84 में बनने जा रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, संत रविदास जी का धाम सागर में बन रहा है, तो बाबा साहब अंबेडकर का धाम आपके और मेरे ग्वालियर में बन रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट से हम धन्यवाद अर्पित करें। 45,000 स्क्वायर फुट का धाम बन रहा है। 45,000। बाबा साहब के ऊपर संग्रहालय बन रहा है। 6 कमरों का संग्रहालय बन रहा है। 150 सीटर का ऑडिटोरियम बन रहा है, ताकि केवल बाबा साहब को हम प्रणाम न करें, लेकिन बाबा साहब के दिखाए हुए पथ पर चलने के लिए उस ऑडिटोरियम में रोज ऐसे ही सामाजिक समरसता के सम्मेलन 84 गांव में आयोजित किया जाए अंबेडकर धाम में। मेरे भाई और बहनों, साउंड एंड लाइट शो बाबा साहब के ऊपर वहां रोज दिखाया जाएगा। मल्टीपर्पस हॉल बन रहा है और मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि आने वाले दिनों में जल्द से जल्द जब वो तैयार होगा तो हर वर्ष एक समरसता सम्मेलन उसी भवन में ग्वालियर में आयोजित किया जाएगा बाबा साहब के नाम पर। मेरे भाइयों और बहनों, तो आज तालियों की गड़गड़ाहट से हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करें कि बाबा साहब के अंबेडकर की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए जो कदम लिया है, तहे दिल से मैं उनको नमन करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत और जय मेरा ग्वालियर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी, आपके प्रेरणादायी वचनों के लिए। और निश्चित ही आर्थिक रूप से सशक्त भारत को आध्यात्मिक रूप से जुड़ना जरूरी है।
और अब अवसर है, अब सम्मान प्रदान किया जाएगा उन विभूतियों को जिनके उत्कृष्ट कार्य से न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश गौरवान्वित है। और इसी कड़ी में हम आमंत्रित करेंगे, हमारे बीच कई सारे विभूति होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्हें सम्मान प्रदान करेंगे। हम पद्मश्री सम्मानित श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आपकी भरपूर